सुपरफास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सिपाही भर्ती पर बड़ा अपडेट सामने आया है। केवाईसी के लिए आधार को अनलॉक रखे अभ्यर्थी। इस वक्त की बड़ी खबर, परीक्षा केंद्र वाले जिलों की जानकारी जारी की गई। 8 से 10 जून तक लिखित परीक्षा आयोजित की जा रही है। 3 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी होगा, यानी कि 3 दिन पहले एग्जाम के जो एडमिट कार्ड है वो जारी होगा। यूपी सिपाही भर्ती पर बड़ा अपडेट सामने आया है। केवाईसी के लिए आधार को अभ्यर्थी अनलॉक रखें। परीक्षा केंद्र वाले जिलों की जानकारी भी जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 8 से 10 जून तक लिखित परीक्षा होगी और परीक्षा से 3 दिन पहले जो एडमिट कार्ड है उसे जारी किया जाएगा। बड़ी खबर हापुड़ से है। पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल है। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। कपड़ा व्यापारी से लूट का बड़ा खुलासा हुआ है। 16,50,000 की नकदी बरामद की गई है। तो ये बड़ी खबर जहां पर बड़ा खुलासा करते हुए पुलिस ने सफलता हासिल की है। अवैध पिस्टल भी बरामद की है। तो हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। कपड़ा व्यापारी से लूट का एक बड़ा खुलासा। और देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 16,50,000 की नकदी भी पुलिस ने इन बदमाशों के पास से बरामद की है। अवैध पिस्टल और कार भी इन बदमाशों के पास से बरामद की गई है। तो हापुड़ से बड़ी खबर, पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के कपड़ा व्यापारी से दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर लूट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में थाना बाबूगढ़ पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। व्यापारी द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मुरादाबाद से कपड़े के कलेक्शन से संबंधित 16,92,000 रुपए 2 बैगों में रखे थे, जिसमें से 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पिस्टल सटाकर और एक गाड़ी से लूट की घटना कारित की गई थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर व्यापारी के ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा अपने 2 साथियों निहाल और रिजवान उर्फ मुन्नू के साथ मिलकर साजिशन यह घटना कारित की गई है। ड्राइवर की निशानदेही पर जानकारी पर बाबूगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। उक्त क्रम में ही आज रात्रि अलीपुर अंडरपास के पास उक्त व्यक्तियों को जब पकड़ने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त मन्नू घायल हुआ है तथा अभियुक्त निहाल को भी पकड़ा गया है। उनके पास से 16,50,000 रुपये, एक पिस्टल 32 बोर, एक 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त वोल्क्सवैगन पोलो गाड़ी बरामद हुई है। घायल को अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर सहारनपुर से, सीएम योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर का दौरा है। मां शाकंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। एलिवेटेड रोड का निर्माण जल्द पूरा करें। तो देखिए, निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जारी किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा का कड़ा घेरा, इलाके में हाई अलर्ट देखा गया। मां शाकंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का सीएम ने जायजा लिया है। एलिवेटेड रोड का निर्माण जल्द पूरा करें, निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। सुरक्षा का कड़ा घेरा देखा गया, इलाके में हाई अलर्ट देखा गया। दिल्ली से बड़ी खबर है, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता है आज। जी आए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंतरिम ट्रेड डील पर अहम बैठक होगी। व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर, दोनों देशों के वार्ताकार आमने सामने होंगे। तो दिल्ली से बड़ी खबर, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता है आज। और देखिए,
ये जो बैठक है वो कई मायनों में काफी खास और अहम मानी जा रही है। इस बैठक को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ये बैठक की जाएगी। तो दोनों देशों के वार्ताकार आमने सामने होंगे इस बैठक में। तो भारत अमेरिका व्यापार बैठक होगी आज, अंतरिम ट्रेड डील पर अहम बैठक होगी। व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ये बैठक आयोजित की जा रही है। दोनों देशों के वार्ताकार भी इस बैठक में आमने सामने होंगे। तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में वार्ता होगी। हमीरपुर पुल दुर्घटना को लेकर बड़ा अपडेट, जांच के लिए समितियां बनी हैं। मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद मिली है। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। तो हमीरपुर पुल दुर्घटना से जुड़ा देखिए एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। जांच के लिए जो समितियां हैं उनको बनाया गया है। आखिर यह हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर अब जांच की जाएगी। साथ ही मृतकों के परिवारों को भी आर्थिक मदद दी गई है। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। मृतकों के परिजनों को ये सहायता राशि मुहैया कराई जा रही है। और हमीरपुर पुल दुर्घटना से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर अब जांच जो समितियां हैं वो बनाई जाएंगी। इसकी जांच की जाएगी कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, कौन दोषी है इस हादसे में। साथ ही मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद परिवारों को दी जाएगी। कुशीनगर से बड़ी खबर है। आज कुशीनगर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 376.67 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते नजर आने वाले हैं सीएम योगी। 271 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। ये बड़ी खबर कुशीनगर से। आज कुशीनगर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। 376.67 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ देने वाले हैं। 271 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जाएगा। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सीएम योगी वितरित करेंगे। तो कुशीनगर के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। आज कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। साथ ही 376.67 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी आज लोगों को दी जाएगी। 271 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर है। नियामक आयोग पहुंचा बिजली महंगाई का मुद्दा। जून के बिजली बिल में 10% इजाफे का बड़ा मामला। और देखिए इस मामले को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि आज उपभोक्ता परिषद लोक महत्व प्रस्ताव करेगी दाखिल। फ्यूल सरचार्ज की गणना को चुनौती दी जाएगी। तो नियामक आयोग पहुंचा बिजली महंगाई का मुद्दा। और जून के बिजली बिल में 10% इजाफे का ये पूरा मामला है। और बताना चाहिए कि इस मामले के तहत आज उपभोक्ता परिषद लोक महत्व दाखिल करेगी प्रस्ताव। फ्यूल सरचार्ज की गणना को चुनौती दी जाएगी। तो बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। नियामक आयोग पहुंचा है ये मामला। और देखिए जून के बिजली बिल में 10% इजाफे का ये पूरा मामला है, क्योंकि बिजली के बिल में देखिए 10% बढ़ाया गया है। जो रुपए हैं वो अब बढ़ा दिए गए हैं। फ्यूल सरचार्ज की गणना को अब चुनौती दी जाएगी। सुल्तानपुर से बड़ी खबर। पीएचसी परिसर में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। अस्पताल पहुंचने के बाद भी ये विवाद चलता रहा। मारपीट की देखिए वीडियो भी सामने आई है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। युवक युवती के पूर्व संपर्क को लेकर विवाद की बात सामने आ रही है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पीएचसी परिसर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। अस्पताल पहुंचने के बाद भी ये विवाद चलता रहा। तस्वीरें आपके सामने है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है, जमकर लाठी डंडे चले हैं। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। युवक युवती के पूर्व संपर्क को लेकर ये विवाद हुआ था और देखते ही देखते देखिए विवाद इतना बढ़ गया कि ये पूरा मामला मारपीट तक पहुंच गया। तो पीएचसी परिसर में दो पक्षों में जमकर मारपीट देखने को मिली है। बड़ी खबर, फसल नहीं खरीदी तो जंग होगी। तेलंगाना सीएम का केंद्र सरकार को चैलेंज। देखिए, फसल नहीं खरीदी तो जंग होगी, ये बड़ा बयान दिया गया है। तेलंगाना सीएम ने भेदभाव का आरोप भी लगाया। केंद्र सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। 15 जून का अल्टीमेटम दिया गया। फसल नहीं खरीदी तो जंग होगी। देखिए, ये बड़ा बयान दिया है तेलंगाना सीएम का केंद्र सरकार को चैलेंज। और देखिए, उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि अगर फसल नहीं खरीदी तो जंग होगी। तेलंगाना सीएम ने भेदभाव का भी आरोप लगाया है। पंद्रह जून का अल्टीमेटम इस पूरे मामले को लेकर दिया गया। तेलंगाना सीएम का केंद्र सरकार को चैलेंज। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिलाई है। जिस तरीके से भीषण गर्मी बढ़ती नजर आ रही थी, तापमान काफी ज्यादा था, जिसके चलते लोग काफी परेशान थे गर्मी से। अब देखिए, कई राज्यों में आंधी बारिश का जो असर है वो देखने को मिला है। राजस्थान में बारिश से जलभराव की स्थिति तक बन गई है, यानी कि कई जगहों से तस्वीरें सामने आई हैं। आईएमडी ने मानसून पहुंचने की संभावना जताई है। कई जगहों से तस्वीर जहां पर देखिए मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया है। कई राज्यों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग भी लगातार इसे लेकर अलर्ट जारी कर रहा था। और देखिए, जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि देखिए भीषण गर्मी के चलते लोग काफी परेशान थे और जिस तरीके से तापमान काफी ज्यादा था। अब देखिए, मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। जगह जगह पर बारिश भी हुई है। तमाम जगहों पर ओलावृष्टि की भी जो खबरें हैं वो सामने आई हैं, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को राहत जरूर मिली है। बारिश ने भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिलाई है। कई राज्यों में आंधी बारिश का असर देखने को मिला है।